भंग गुर प्रसाद। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एही। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एही। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जियो, वडभागी हाँ जो पातशाह जी दी पावन हजूरी नाल जुड़ बैठे हाँ। चल रही लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहब जी दी विचार अंतर्गत कल दे दीवान विच आप जी ने पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी दी रसना तो उच्चारण कीते हुए शब्द विच ਇਹ विचार श्रवण कीती कि किस किस तरीके नाल माया मनुख दे जीवन नूं प्रभावित करदी है, उसके जीवन ते हल्ला करदी है। पर नाल ही पातशाह जी ने यह भी गल दसी सी, भाई सब किश व्यापत बिन हर रंग राता। हर एक शै ते हर एक जी नूं माया प्रभावित कर सकती है, पर जिहड़ा नाम विच रंगिया हुंदा है उस ते माया का कोई प्रभाव नहीं पैंदा। इहो जी विचार आप जी ने कल दे दीवान च श्रवण कीती। सच्चे पातशाह जी अज की रहमता करते ने, नाल 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब जी दे प्रकाश पुरब दीआं आप जी लख लख वधाइयां। तिन्हां दे प्रकाश संबंध भी आपां विचारां सांझियां करनियां हन। गुरु साहब जी किरपा करन, आओ पहला गुरबाणी दे शब्द दे पाठ नाल जुड़िए। पावन अंग 182 पंजवें पातशाह जी दा शब्द है। वाहिगुरु साहिब जी गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार। रसना सोई लोभ मीठै साध, मन सोया माया बिस्माद। इस गृह में कोई जागत रहे, साबत वस्त ओह अपनी लहै। रहाओ सगल सहेली अपने रसमाती, गृह अपने की खबर न जाती। मूसनहार पंच बटवारे, सूने नगर परे ठग हारे। उन ते राखै बाप न माई, उन ते राखै मीत न भाई। दरब सियाणप ना ओए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते। कर कृपा मोहे सारंग पा, संतन तूर सर्ब निधान। साबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागै पार ब्रह्म कै रंग।
सो जागै जिस प्रभु कृपाल, एह पूंजी साबत धन माल। सो जागै जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी साबत धन माल। रहाओ दूजा। सतगुर पातशाह जी कृपा करन। आओ बाणी दी विचार नाल जुड़िए। मनोबृत्तियां नूं एकागर करदिआं सारे उच्चारण करो। सतनाम वाहेगुरु। सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी तिन्हां दी रसना तो उच्चारण किया होया ये पावन शब्द है, जो कि गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंग 182 ते सुशोभित है। ते राग है गौड़ी गुआरेरी। गुआरेरी नूं थोड़ा आपां खोल के मुँह खोल के बोलना है ताकि स्पष्ट पता लगे। गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा। सच्चे पातशाह जी पावन शब्द विच रहमत कर रहे हैं। आवाज़ ना बरीक करो, स्पष्ट आवाज़ नहीं, आवाज़ थोड़ी तीखी करो, बरीक। हाँ बरीक आवाज़ करो, समझ नहीं लग रही आवाज़ बिल्कुल भी। सच्चे पातशाह जी ने अज दे इस पावन शब्द विच जो कृपा की है, गुरु साहब जी कहते कि जदों मनुख दे इस जीवन अते जीवन दे विच शरीरक अंग जो कि ज्ञान ते कर्म इंद्रे हन, वो नींद विच सुते पए ने। सब तो ही पहला गुरु साहब जी ने गल नींद की की है, नैना की की, अखां की, कि जिहड़ियां अखां हन, अखां सुतियां पईयां हन नींद विच। ते दरअसल साडा जिहड़ा मकसद है ना संसार दे विच आउण दा, संसार दे विच आउण दा मकसद ही ये है कि जाग रे मन जागन हारे। ऐ मेरे मना तू जाग पाओ, क्योंकि यह जीवन सौण वास्ते नहीं मिलिया, बल्कि यह जीवन तो जागण वास्ते है। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ इस संसार ਦੇ ਵਿੱਚ आ के ਸੁੱਤਿਆਂ ही अपना जीवन बतीत कर देंदे ने, गुरु साहब जी की बाणी कहती है, भलिया चार गवाया सोए कै चार गवाया हंड। पूछत लभ जिहड़ा परमात्मा है, फिर दरगाह च जाके जदे उहदे कोलों पुछगिछ होएगी, एको गल पुछी जाएगी, तू आहो केरे कम। तू संसार च आया चार पहर खा के ते चार पैर सौ के तू गवा लई, पर जिहड़े कम वास्ते आया सी तू काम नहीं कीता। कि सौण वास्ते संसार च आया सी कि खाण वास्ते संसार च आया सी? क्योंकि सौना ते खाना चंगे चंगा हंडा लेना यही जीवन नहीं है। गुरु साहब जी कहते जिहड़ा ये जन्म है सानू जागण वास्ते मिलिया, ते इस जीवन दे विच सानू जागना है। जिहड़े सुते रहिंदे ने वो अपने जीवन नू तबाह करके इत्थों चले जाते ने। सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी ने बाणी च कृपा की, कहंदे भलिओ घर होवे बंदे दा, अवेसला हो के बंदा सुता होवे, बाहरों कोई भी चोर आंदा है, चोर आके उसकी सारी पूंजी सारा धन माल चुरा के लै जाता है, तो बाद च बंदे ने पछतावे के अलावा कुछ होर नहीं सोचता, वो केवल पछतावा उहदे पल्ले रह जाता है। तां गुरु साहब जी कहते हैं, कहते सुते गए मुहाए। सुते हुए तो बंदा अक्सर लुटिया जाता है, सुते हुए तो अक्सर लुटे जाते हैं। इसलिए भलिया ए बंदिया तू संसार च आया जागण वास्ते आया, तू जाग पाओ। हुण बंदा कहेगा जी कौन कहंदा मैं सुता हाँ?
मैं तो हुण भी बाणी पढ़दा पिया, हुण भी पोथी सामने खोली हुई है, हुण भी मैं कन्नां नाल सुन रहा, अखां नाल वेखदा पिया। कौन कह रहा मैं सुता? मैं तो जागदा हाँ। गुरु साहब जी कहते नहीं भाई, तू हाले भी सुता है। सौण की निशानी की है? सौण की निशानी ये है, गुरु साहब जी कह रहे ने कि वेख, जे नैन अखां तैनूं लगियां हन, पर जे तू अखां दे नाल पराए नूं तकदा, पराए ते निगाह रखदा, ते समझ ले तू सुता है, तेरियां अखां सुतियां ने। उहदा कारण यही है, सच्चे पातशाह कहंदे ए नेत्रे हो मेरे हो, सच है सुन नेत्रे हो मेरे हो, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया। रब ने सानू अखां दित्तियां ने, इहदे नाल असी देखना है, संसार तकना है, पर देखना की है? गुरु साहब जी कहंदे रब दा रूप वेख, हर एक शै ते हर एक जी दे विच परमात्मा दी जोत नूं तक। सब में है जोत, जोत है सोए, तिसदै चानण सब में चानण होए। जदों तक ये शरीर दा एक एक अंग आपो अपने काम नूं नहीं करदा, अपने आपों अपने फर्जां दी पूर्ति नहीं करदा, उदों तक सानू मन लेना चाहिए कि असी अपने जीवन दे विच ते साडे एक ज्ञान ते कर्म इंद्रे नींद विच सुते पए ने। दूजे लफ्ज़ां दे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे इंज कह लो, जे ज्ञान ते कर्म इंद्रे आपो अपने फर्जां दी पूर्ति नहीं करदे ते इन्हां दा होना ना होना बराबर है। ना हुंदे तां शायद इहदे नालों चंगा सी। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, सुखमनी साहब जी दी बाणी। मिथ्या का अर्थ है झूठ। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, जे बंदा कन्ना नाल निंदा सुन रहा है, उहदे कन झूठ ने, बेकार ने, व्यर्थ हन। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरै, मिथ्या नेत पेखल परते रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद। बड़ियां गल्लां पातशाह ने कीतियां। मिथ्या चरण पर विकार को धावें, मिथ्या मन पर लोभ लुभावें, बिन बूझे मिथ्या सब भये, सफल देह हर हर नाम लए। जे देही दे हर एक अंग आपो अपने फर्जां की पूर्ति कर रहे ने, जिस जिस काम वास्ते रब ने शरीर नाल ये लाए ने, उन्हां कामां नूं ये अंग करदे पए ने ते सार्थक हन। ये मानो जागदे पए ने, ये मानो सुचेत हन। ते जिस दिन आपो अपने फर्जां नूं भुल के होर कामां दे विच ये लग जाण, गुरु साहब जी कहंदे सुते ने। इसलिए भाई जाग पाओ, अपने मन ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रियां दे नाल गलबात करो। गुरु साहब जी ने सब तो पहला गल अखां दी कीती, नैनो नींद पर दृष्ट विकार। जे किते अखां नाल तक के बंदे दे मन च विकार पैदा हो रहे ने ते मानो अखां सुतियां ने। भाई वीर सिंह जी ने बड़ा सोहना कहा, कहंदे वेखना माड़ा नहीं है, जरूर वेखो। रब ने अखां लाइयां ने देखण वास्ते ते लाइयां ने, पर ये अखां इस तरह हन जिवें बंदे दे कोल कोई बाटा होवे। वो बाटे दे विच भावें कोई बंदा दुध पा के पीए तां शरीर नूं ताकत मिलेगी, ते जे उस बाटे विच जहर जां नशा पा के पीए तां उसका शरीर ते जीवन खराब हो जाएगा। इसी तरह भाई वीर सिंह जी कहते ने, अखियों तकना बाण तुहाडी, कौन कहे तुसी तको ना। भाई मेरे कहण दा भाव नहीं है कि तुसा ना तको, रब ने अखां लाइयां ने, देखना इहदा काम है, जरूर वेखो। अखियों तकना बाण तुहाडी, कौन कहे तुसी तको ना। तको नहीं तुसी रज रज तको, तकदियां थको ना। पर इस तकने विच चेते रखिया, मैली मूल ना होया जे, दाते दे इना बाटे विच विख खोल तुसा फको ना। बस तकने विच ये चेते रखना
कि रब ने 2 अखां सानू बाटे की तरह दित्तियां ने, इहदे विच सानू जहर घोल के नहीं फकना, जहर घोल के नहीं पानी पीनी, अपने जीवन च नहीं लियाउणी, बल्कि यह कुदरत नूं तक के रब चेते आना चाहिए। बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत ना जाई लखिया। सब मह जोत जोत है सोए, तिसदै चानण सब में चानण होए। ते गुरु साहब जी कह रहे हैं अज बंदे दा आम जीवन कि इहदियां अखां पर विकार दे विच सुत्तियां पईयां हन। जिहड़े श्रवण हन वो भी सुते हन, कन भी सुते ने। कादे विच सुन निंद विचार, एक दूजियां दी निंदा सुन के, एक दूजियां दी निंदा सुन विच लगे होए ने। अपने फर्जां तो ओले होया बैठा, नहीं अपने फर्जां दी पूर्ति करदे आ। ऐ श्रवणो मेरे हो, साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए। शरीर लाए सुनो सतबाणी, रब ने शरीर ना लाए ने कन ताकि बाणी नू सुन सके, ताकि ये रब दी भगती रब दी वडियाई नू सुन सके। ते जे बंदा विकार ही सुन रहा है, जे एक खजल खुआर करन वाले गाने गीत जां निंदा चुगलियां सुन रहे है, पातशाह कहंदे कन भी सुते हन। बंदे दी रसना भी सुती है। कादे विच लोभ मीठा साध, दुनिया दे रसां कसां दे विच रसना भी सुती है। रसना दा काम दुनियावी रस दे वे लैण, रस दा लैण दा नहीं सी। ये रसना तां इस बंदे नू बड़ी उच्ची पदवी ते पहुँचा सकदी सी, अज भी पहुँचा सकदी है। गुरु पातशाह जी ने बचन कीते, रसना गुण गोपाल निध गायन। भाई रसना तां एडी उच्ची अवस्था ते बंदे नू पहुँचा सकदी है कि जे इस ही रसना दे नाल बंदा रब दा सिमरन करन लग पए ना, शांत सहज रहस मन उपजियो, सगदे सगले दुख भुलायण। बंदे नू शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, जीवन चो सारे दुख दूर हो सकते ने। पर कदों जप मन सतनाम सतनाम, सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है, नित ध्याइए हर पुरख निरंजना। जदों यह जीव यह रसना दुनिया के रसां कसां नूं पासे करके रब दे नाम दा जाप करेगी, रब दी भगती करेगी, उदों यह अवस्था आ जाएगी। सच्चे पातशाह कह रहे ने भाई रसना भी साडी सुती है, ते इस रसना नूं भी आपां नींद तो जगाउणा है। रसना साडी सुती है, लोभ मीठा साध, दुनिया के रसां कसां नूं चखण दे विच, पर भुल जाती है यह नहीं, इसनों चेते आंदी विचार कि ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए। रसना जिन्ने मर्जी तू रस चख ले दुनिया दे, जिन्ना मर्जी को स्वादला भोजन स्वादला पदार्थ तू अपने ना अपनी इस रसना नाल चख, पर तैनू तृप्ति नहीं जे आउणी। ऐ रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत कीता जिचर हर रस पल्ले ना पाए। जदों तक परमात्मा दे नाम नूं तू नहीं सिमरदी, साडा ये मन भी माया विच सुता पिया है। पातशाह कहंदे जो भी ये ज्ञान इंद्रा जां कर्म इंद्रा, इसनूं एक घर कहा साडे शरीर नूं, किते इस शरीर नूं कोठा भी कहा, किते इस शरीर नूं किला भी कहा। ते गुरु साहब जी इस शरीर नूं अज एक घर कह रहे ने। कहंदे इस घर दे विच बड़े जी रहिंदे ने, 5 ज्ञान इंद्रे ते 5 कर्म इंद्रे रहिंदे ने। एक मनुख की तरह जिवें एक घर दे विच परिवार दे मैंबर रहिंदे ने, इसी तरह ज्ञान इंद्रे ते शरीर दे कर्म इंद्रे, ये साडे शरीर दा परिवार है। परिवार दे बंदे अबेसले हो के रात नूं सुते होण, बाहर रौला पिया जी चोर जदों मर्जी कदों भी आ सकते ने, ते दुनिया दे जे घर दे मैंबर ने ना उन्हां दी परवाह करन जी, कोई गल नहीं आपां तां सोना ही सोना है। ते इहो जे बंदे लुटे जांदे ने। गुरु साहब जी कह रहे इस करके इस गृह में कोई जागत रहे,
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਗਣਹਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ, ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਰਸਮਾਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ, ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਗਲ, ਸ਼ੁਕਰ, ਗ੍ਰਹਿ, ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਇਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਜਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇੰਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲੁਕ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਘੁਸ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਨੱਕ ਹੈ, ਅੱਖ ਹੈ, ਕੰਨ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਅਬੇਸਲਾ ਪਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਚੋਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਾਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸੀਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੂਸਨਹਾਰ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਨਹਾਰ ਨੇ, ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ, ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਲੁਟੇਰੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਗਿਆਨ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਕਰਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਨਗਰ ਪਰੇ ਠੱਗ ਹਾਰੇ। ਸੋਨੇ ਨਗਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਬਾਣੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਸੀ ਨਾਮ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਅੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ। ਮਾਪੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰ ਲਏ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਜਗ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਬੜਾ ਧਨ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਦਰਬ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਓਏ ਰਹਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇਵੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਲਵੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜੇ, ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਲਚ ਵਜੋਂ 1 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਧਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨੀਤ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਲਚੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੁਸਾਂ ਧਨ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਵਸ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਰਹਤੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤੋ ਦੁਆਰੀ। ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖੈ ਛੁਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲੇਹ ਉਬਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸਭਾਗੈ, ਘਰ ਸਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਚਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ,
ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਮੋਹਿ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਸੰਤਨ ਧੂੜ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਾਵੋ, ਭਾਓ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾਨਕ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ, ਸੋ ਜਾਗੈ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਆਤਮਕ ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਧਨ ਮਾਲ, ਜੋ ਧਨ ਮਾਲ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਮਾਲ? ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ 50-50, 60-60 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਨ ਮਾਲ, ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਨਕ ਹੀ दूध कै तनक ही दद कै दूध, तनक ही दद दूध कै। जामन जिहड़ा हुंदा है ना, जदों आपां दही बनाना हुंदा है दुध तो, कहंदे थोड़ी जी वो थोड़ा जिहा उहदे विच जामन पाओ, जामन पाओ नूं जदों जाग लाई जाती है, जाग थोड़े जे उहदे विच खटास पा के दही बन जाता है जदों उबाल देंदे आ। पर जे किते उस जामन की थां ते जाग लाउण की थां ते थोड़ी जी कांजी पै जाए ना दुध विच, वो दही नहीं बनता, वो पाट जाता है, उहदे चों फिर मक्खण नहीं निकलता। बंदे ने मेहनत की, पहला भांडा साफ किया, उस भांडे दे विच दुध चोया, दुध नूं गर्म किया, उहदे च जाग लाई, जाग ला के फिर उसनूं दही बनाउण वास्ते रखिया। कहते इन्नी मेहनत एक पल दे विच खराब हो जाती है जदों उस दे विच कांजी पै जाए। तनक ही जामन कै दद दूध होद जैसे, तनक ही कांजी पर दूध फट जात है। तनक ही बीज बोए बिरख विस्तार होए, तनक ही चिनग परे भस्म होए समात है। थोड़ी जी चिणग पवे ना, बरख बड़े तो बड़े रुख नूं साड़ के सुआह कर देंदी है, जंगलों के जंगलों नूं साड़ के सुआह करती है। छोटी जी चिणग जिस जंगल नूं बनन लगिया, जिस बनास्पति नूं उगण लगिया किन्ने कुछ सालों का समा लगता है। इसलिए भलिया हमेशा गुरु की शरण विच सतगुरु पातशाह जी का ओट आसरा लैके अपने जीवन नूं बतीत करी। पता नहीं कदों विकार अपनी फौज लैके तेरे ते हल्ला बोल देन, हमला कर देन, ते जे किते उन्होंने सफलता मिल गई ना, तेरा कीता जप तप, पढ़ी बाणी, सुनी बाणी, कीती सतसंगत, सब एक पल दे विच उन्हें तबाह करके रख देनी है। तां करके गुरु साहब जी सानू कह रहे हैं कि इस गल नूं चेते रखना चाहिए है, सो जागै जिस प्रभ किरपाल, जिस दे उत्ते परमात्मा की कृपा हुंदी है, वो बंदा हमेशा जागदा रहिंदा है, उस दे घर कदे लुटे नहीं जाते, उसकी पूंजी साबत रह जाती है। ये रहा दूजे का बंद सी भाओ, पहले च सवाल सी, उस सवाल का फिर पातशाह जी ने उत्तर दिता है। हुण आपां 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब जी के जीवन चो कुछ विचारा करिए। सच्चे पातशाह जी ने
जो रहमत कीती है आपां विचार शब्द विच विचार चुके हैं। 8वें पातशाह जदों हरकिशन साहब जी दे जीवन अते उन्हां दी जीवन सिੱਖਿਆ ਨੂੰ आपां विचारण दा यतन करदे आ ना, पातशाह जी नूं कई वारी आपां कहंदे जी बाला प्रीतम, बाला प्रीतम कहने आ, पर असल दे विच ना जदों बाला प्रीतम कहंदे ना किते साडीआं अखां 'च एक तस्वीर बन जाती है एक बच्चे की कि छोटी उम्र करके बच्चे की उम्र दे करके बाला प्रीतम गुरु साहब जी नूं कहा जाता है। बहुतियां दी सोच यही है, मनते भी इस तरह ही आ कि छोटी उम्र करके गुरु साहब जी नूं बाला प्रीतम कहा जाता है। बाला दा अर्थ जी बालक। पर हैरान हो जाइदा गुरबाणी नूं पढ़ के अते हैरान हो जाइदा उस विद्वान नूं जिन्हां ने बाणी दे इन्हां अर्थां नूं इकट्ठा करके रखे। भाई कान सिंह नाभा जी उन्हां ने गुरबाणी दे विचों भी अते एक दो अर्थ बाहरों भी लैके कुछ पंक्तियां सामने रखियां कि भाई बाला शब्द का अर्थ एक नहीं हुंदा। जदों बाणी पढ़दे आ ना उहदे बाणी दे विच कई इहो जे बचन आणगे। सच्चे पातशाह कहंदे कि जदों आपां पढ़ांगे बाणी दे विच कि सुनंत गुणियां, जदों सुनंत बाला, श्रवणत सुनिया, गुणंत गुणिया, ते उस टाइम सुनंत बाला शब्द आंदा है। उहदे अर्थ होणगे बच्चे कि अध्यापक पढ़ा रहा है, उन्होंने विचार रहा है, सामने बैठे हो जिहड़े छात्र ने उस जिहड़े बच्चे ने उन्होंने वो जिहड़े बच्चे ने सुन रहे ने। पर एक पंक्ति आंदी है उहदे विच पातशाह दी बाणी दे विच ही बचन ने कहंदे उस समा बाले शब्द के अर्थ ने बुढ़ापे तो रहत। दूजे अर्थ उन्होंने कीते ने जवान इस्त्री। एक अर्थ उन्होंने किया है सर्वोपरि। तो सतगुर पातशाह की बाणी के आधार पर भी आप इस गल नूं विचारीए ना कि किते बाला प्रीतम कह के यही ना गल अपने हिरदे च वसा लईए जी छोटी उम्र करके बाला प्रीतम कहा जाता है। नहीं, जिथों तक दास नूं समझ लगती है ना, गुरु हरकिशन साहब जी 5 साल की उम्र दे विच गुरता गद्दी की जिम्मेवारी संभालते हैं। तो जदों गुरता गद्दी ते बैठते ने जिहड़े शंके अज मनां दे विच ने जां जिस गल नूं आपां मनदे जी छोटी उम्र दे विच गुरु साहब जी गुरु बने, वो शंके दूजियां दे मन दे विच उदों भी पए सन। उन्होंने इस गल का लाभ चुकना चाहया कि छोटी उम्र है, छोटी उम्र दे विच कोई गुरु किवें बन सकदा है। असी तां बाणी विच भी पढ़दे हां कि बच्चे दी मत इयाणी हुंदी है जे एक अध चंगी करे दूजी पीवे रास। कि जे बच्चा कोई एक अध कम चंगा भी कर जाए तो आस नहीं है कि वह दूजा कम होर चंगा कर लेगा, क्योंकि मत इयाणी है। इहो जे भुलेखे उस समां दे लोकां नूं भी पए ने, जिन्हां लोकां दे विच एक पंडित दा नाम तुसां आम जाणदे हो, लाल चंद। जदों गुरु साहब जी दिल्ली आ रहे ने, उहदे मन दे विच भी यही शंका है कि गुरु साहब जी छोटी उम्र दे ने, इन्हां नूं नीवा विखाया जाए तो साडा रुतबा फिर सानूं उही मिल सकदा जिहड़ा साडा रुतबा पहलां हुंदा सी। जदों दसिया पुछया कि तुहाडा नाम तां हरकिशन साहब जी है, विच विच मैं बेनती कर देवांगा क्योंकि लड़ीवार करके ना फिर ज़्यादा समा हो जाना है, समा अपने कोल घट है, कि तुहाडा नाम हरकिशन साहब जी है। भाव 2 वारी रब, हर दा अर्थ भी रब ते किशन, उसनूं भी असीं रब मनदे ते तुसां अपने नाम ते किशन भी रखिया लाया होया। साढ़े रब ने गीता उच्चारण की, तुसां किते उहदे अर्थ ही करके सुना दो, असीं मन जावांगे तुसां गुरु बन सकदे हो, ते गुरु हो, सच्चे गुरु हो। गुरु साहब जी ने कहा, भलिया पुरखा जे किते वेख असी तेरे अर्थ कीते ना, हालांकि असी इत्थे तमाशा लाउण नहीं आए, असी इत्थे कोई तमाशा लाउण नहीं आए, असी अपनी प्रसिद्धि जताउण वास्ते नहीं आए,
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਮੰਨ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਾਲਚੰਦ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੋਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਤੂੰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਸ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾਮ ਛੱਜੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਝੀਵਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਛੱਜੂ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਉਹ ਝੀਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਵਾਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਣ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਸਨਾ ਕੱਟ ਦਿਓ ਮਨੋ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੱਬ ਕੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਝੀਵਰ ਜਾਤ ਦੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਝੱਜੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਨਾ, ਆਮੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੇ ਅਰ ਪਾਪ ਸਗਲ ਮਲ, ਕਾਮ ਕੋਦ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰਾ ਖੋਵੈ। ਉਸ ਸਮਾਂ ਉਹ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਇੱਕਦਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਅਰਥ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਵਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਦਲੇ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ, ਇਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਰੋਗ ਕੂਰਾ। ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ
कि ये तो किते तस्वीरां नाल ही जुड़ गया, ये तो किते शख्सियतां नाल ही जुड़ गया। वो जोत तो इन्हें पछाणी नहीं, जिहड़ी जोत कदे गुरु नानक साहब जी तो विचरदी गुरु हरकृष्ण साहब, गुरु तेग बहादुर साहब जी ते गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच आज जागदी जोत के रूप दे विच सामने है। क्यों आपां ये वंडियां पाई बैठे हाँ? क्यों नहीं कहते असीं गुरु ग्रंथ दे सिख हां? किसी ने कहा जी असीं गुरु ग्रंथ साहब जी दे सिख हां। कोई गुरु नानक दा कहेगा, कोई गुरु अर्जन देव महाराज जी दा, कोई गुरु रामदास साहब जी दा, ते गुरु हरराय साहब जी की वखरे गुरु सन। किन्ने क जी ने जिहड़े कहंदे जी गुरु हरराय साहब जी दा नां जिन्हां दी रसना ते आंदा होवे गल्लां गल्लां दे विच बहुत घट ने। मैं कहना कईयां नूं तां नाम भी नहीं पता होना गुरु हरराय साहब जी दा, कईयां नूं नहीं पता होना कि गुरु हरराय साहब जी गुरु भी होए ने। उदा पता होएगा कि 10 गुरु साहिबान जामे विच आए ने, पर सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ी किरपा कीती कि भाई गुरु ना छोटा है ना वड्डा है, वो तां गुरु है, उहदे विच समर्था बराबर है, उहदे च पावर बराबर है। जिहड़ी जोत गुरु नानक साहब जी दे विच काम करदी है, उही जोत अज गुरु हरकृष्ण साहब जी विच टिकी है जदों उन्हां दी उम्र 5 साल दी है। उही दृढ़ विश्वास, जिहड़ा दृढ़ विश्वास कदे गुरु नानक साहब जी दे मन विच सी, जिन्हां ने उस जुल्मी बाबर नूं कहा सी, बाबर तू बाबर नहीं बल्कि जाबर है, तू लोकां दा घाण कर रहा है, तू बाबर नहीं जाबर है। अज उही हुक्म जदों पिता हरराय साहब जी वालों होया ना, हरकृष्ण साहब जी नूं गुरता गद्दी की जिम्मेवारी देण लग्या कि पुत जी असीं तुहानूं जिम्मेवारी देण लगे हाँ, पर साडी 2 हिदायतां ने। हालांकि तुसा गुरु बन जाना है, तुसा अपनी मर्जी मुताबक जीवन बतीत करना है, पर हुण तो आपां 2 हिदायतां तुहानूं करना चाहांगे कि पिता की हैसियत नाल ते नाल ही एक गुरु की हैसियत नाल। कहंदे पिता जी दसो? कहंदे मलेश दे मूँह नहीं लगना, इसलिए दिल्ली तुसां जाना नहीं, ते जे किते जाना पै जाए तो उस मलेश जे मत्थे नहीं लगना, उस औरंगजेब दे मत्थे नहीं लगना जे किते जाना भी पै जाए। अज सतगुरु पातशाह हरकृष्ण साहब जी ने सत बचन करके गल नूं प्रवान किया। उधर राम राय कल्पिया पिया गुरु हरराय साहब जी का बड़ा पुत्र कि गुरता गद्दी की जिम्मेवारी मैनूं मिलनी चाहिए सी, पर मेरी थां ते मेरे छोटे भरा नूं गुरता गद्दी मिली है। मैं किहड़ा कोई बड़ा पाप कीता है, मैं किहड़ा कुछ कीता है? छोटी जी गल ते मैनूं एडा बड़ा ये अपने आप तो मुख फेरन वाली जिहड़ी गल है, गुरु हरराय साहब जी ने कह दिता सी ना, राम राय सानूं माड़े बचन बोलदा सी सुन लैणे सन, साडे नाल कौड़े वा बोल बोलदा सी जर लैणे सन, पर जिहड़ा गुरु करनों माड़ा कहे आपां उस नूं नहीं जर सकदे। तू गुरु ते उंगल चुकी है, तू शब्द नूं झूठा कीता है, मिट्टी मुसलमान दी तां ते मिट्टी बेईमान दी कह है। पुत जिहड़ा संबंध सी साडा उदों ही टुट गया तेरे नालों जिस दिन तू गुरु दी बाणी नूं झूठा कीता, इसलिए जिस पासे तेरा मुख है उस पासे चला जाई। देहरादून दी यह रियासत लैके उत्थे नूं चला जांदा, डेरा खो लैंदा जिथे अज शहर बसिया होया देहरादून। औरंगजेब वालों उसने खिलत मिली सी राम राय नूं, पर नाल ही वो फिर भी सोचदा किस तरीके नाल होवे मैनूं गुरता गद्दी मिल जाए ते नज़ारा ही वखरा होवे। दौलत दी घाट बंदे नूं कई वारी नहीं हुंदी जीवन च, पर जिहड़ा नामना है ना, वो नामना हर किसी दे नसीब च नहीं हुंदा। जिहड़ा नामना है प्रसिद्धि है वो हर किसी दे हिस्से नहीं हुंदी। राम राय नूं धन दौलत तां बड़ी मिल गई सी, पर जिहड़ियां संगतां दियां सिखां दियां फिटकारां सी ना, वो भी पै रहीआं सन। जिहड़ा नामना खटना चाहता सी वो तो वांझा रह गया, इसलिए यह नितां प्रति ये जुगतियां घड़दा रहिंदा सी। अज इहदे मन च विचार आई, कहंदे करामात दिखाण दी तां गल है, कहंदे करामात करके जे किते पिता ने मैनू अपने घर चों अपने जीवन चों कढ़िया है तो क्यों ना मैं गुरु हरकृष्ण साहब जी तो भी इंजी करा ला। उस राम राय नूं पता है गुरु हरकृष्ण साहब जी की समर्था,
एक पासे वो मानता है कि गुरु हरकृष्ण साहब जी भी समर्थ है, करामातां विखा सकते ने, किसी तरीके नाल मैं उन्होंने अपने जाल च फसा लवां। पर अज दे सिखां नूं शंका है, जिन्हां ने उंगल तक चुक दी गुरु हरकृष्ण साहब जी के जीवन च, लोगों ने इत्थों तक लिख दिता कि जी गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं कहंदे आ श्री हरकृष्ण धियाईया जिस डिठे सब दुख जाए। तो लोगों ने तो यह भी मन दे विच शंका पा दिता ते भाई वो दुख कित्थों दूर करनगे जिन्हां दी आप उन्हां दे शरीर जिहड़ा त्यागया, शरीर खत्म होया वो दुख दे नाल होया होवे, रोग दे नाल होया होवे। ये लोकां दी मत, ये अज दे सिखां दी सोच। पर एक पासे वो करामाता दा मालक राम राय समझदा है कि गुरु हरकृष्ण साहब दे विच भी वो समर्था है। आपां तां उस तों भी गए गुजरे हो गए अज दे समां च। खैर इन्हें बुलाया, औरंगजेब ने उसदे समझाए बुझाए करके सदा भेजिया हरकृष्ण साहब जी नूं कि मैं आप जी नूं मिलना चाहुंदा हाँ, आप जी दे दर्शन चाहुंदे हाँ, असीं चाहुंदे हाँ तुहाडा दर्शन करना, तुसीं दर्शन दिओ। गुरु साहब जी ने साफ ना कर दी। मैं बिल्कुल संखेप कर दें। फिर राजा जय सिंह के जरिए आप जय सिंह नूं भेजिया औरंगजेब ने। इहदा एक रुतबे वाला एहलकार सी, नाल ही गुरु ते श्रद्धा भी रखदा सी। औरंगजेब नूं पता सी कि इस दी गल नूं इह मोड़ेगा नहीं, गुरु ते विश्वास रखदा है, रुतबे वाला है। नाल इस नूं होर हिदायतां कीतियां। आके गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं आप बेनती करदा है, साफ ना कर देंदे ने पातशाह जी। आखिर नूं इह राजा जय सिंह एक गल करदा है, पातशाह बेशक तुसीं औरंगजेब नूं नहीं मिलना चाहते, ना मिलो, पर मेरी दिली भावना ते दिल्ली दी दिली भावना है संगतां दी कि तुसां उन्हां नूं दर्शन दिओ। अज गुरु हरकृष्ण साहब जी कहंदे संगतां लई तां असीं जिथे मर्जी जा सकदे हां। ते जदों गुरु साहब जी गए केवल संगतां वास्ते, औरंगजेब वास्ते नहीं, उत्थे राजा जय सिंह दे महल च रुके ने। उधर पातशाही दी जिहड़ी सोच है उहदा पता लग्या कि औरंगजेब नूं दर्शन नहीं देने। औरंगजेब कहंदा जो मर्जी होवे मैं उन्हां दे दर्शन करांगा, मैं वेखां तां सही वो शख्सियत किहड़ी है जिहड़ी दिल्ली ते बैठे हुए बादशाह दी गल नूं ठुकरांदी पई है। मैं वेखां तां सही जिसदा हुक्म सारे भारत दे चलदा है, वो छोटी जी उम्र दे विच गुरु बन के मैनू ठुकरांदा पिया, मैनू मिलना नहीं चाहता, मूँह तोड़ जवाब देंदा है, मैं उन्होंने जरूर मिलांगा। इन्हें एक जुगती बनाई। राजा जय सिंह दी तेरी घरवाली है, वो कहंदे ने वेश वटा के गोली दे दासी दे कपड़े पा के बैठ जाती है, होर दासियां नूं राणियां दे कपड़े पवा दिंदी है। कई कहंदे ने जी राणी दे मन च शंका सी, पर कई कहंदे ने ये औरंगजेब दी सोच सी कि जे इस तरीके नाल राणी नूं ये पछाण लैंदे ने ते मैं गुरु साहब जी नूं मिल नहीं सकांगा वेश वटा के, क्योंकि जे राणी नूं पछाण लैणगे तां मैनू भी पछाण लैणगे, ते जे ना राणी पछाणी गई तो फिर मैं वेश वटा के जाके उसनूं वेख सकदा कि गुरु हरकृष्ण साहब जी किहो जिहे ने। पर उस इस सोच दे विच फेल हो गया, उसनूं कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि जदों गुरु साहब जी कोल गए जाके राणी दे कोल जाके खड़ के कहंदे ने राणी उस रब ने बख्शिश कीती है ते उस राज भाग दा आनंद माणो। परमात्मा ने पता नहीं कदों नज़र पुट्ठी कर लैनी है, जिहड़ी दासी दे कपड़े पा के लोकां नूं भुलेखा देण दे रही है, वो किते गल सच भी हो सकती है। ये आप हंझू वगदे दी अखां चों ये माफ़ी मंगदी है। दूजे नंबर ते तुसां हैरान हो जाओगे पातशाह जी दृढ़ निश्चा ते। औरंगजेब दा पुत्र ਉਹ आप गुरु हरकृष्ण साहब जी दे नाल खेडदा रहा है, मिलदा रहा है। इतिहास कुछ इतिहास का जिक्र करते हैं। गुरु साहब जी ने वैर नहीं किया औरंगजेब दे नाल, औरंगजेब दा अपना पुत्र नाल मिलदा रहा है गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं, पर गुरु हरकृष्ण साहब जी ने औरंगजेब नूं दर्शन नहीं दिते। आप आके तरले लैंदा रहा औरंगजेब, बूहे ते खड़ के सौगातां लैके आवाज़ा मार दे एक बारी मिलता लो, मैं तुहानूं देखना चाहना हाँ, पर इंजी तरले लैंदा ओह चलिया जांदा है मुड़ के वापस, पर गुरु हरकृष्ण साहब जी ने उन्होंने दर्शन नहीं दिते। जे इहो जे गुरु पातशाह जी का गुरपुरब आपां मना रहे हैं ना, सानूं चाहिदा है
कि जिस गुरु दे विच इन्नी दृढ़ता है, वो दृढ़ता किते साडे मन च भी आए, असी भी गुरु दी बाणी ਅਤੇ अपने फर्जां दे विच ਜਿਹੜੇ फर्ज ने उन्हां दे विच दृढ़ निश्चा करके अपने जीवन नूं अगे वधा सकीए। ते बाला शब्द दे अर्थ आपां बच्चा ना करिए। बाला शब्द का अर्थ है जरा तो रहत पाओ, बुढ़ापे तो रहत, जिहड़ा हमेशा जवान रवे, जिहड़ा हमेशा जवान रवे। इसलिए साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार, वो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की सोच नूं ही वेख लईए ना। उस समय भी तो लोगों ने कहा होएगा कि जी गुरु हरकृष्ण साहब जी का शरीर जिहड़ा खत्म होया है, गुरु शरीर पातशाह ने शरीर जो त्यागया है वो रोग दे करके होया है, वो साडे रोग ही कटेगा। ताही तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नूं विशेष करके लिखना पिया, भाई उस गुरु नूं छोटा ना कहो, वो गुरु जिसनों कहते हो जी रोग करके शरीर त्यागा, नहीं भाई श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। जिसनों तुसां रोग तो ग्रसिया मनदे हो, उसके दर्शन करके तो रोग कटे जाते हैं। इसलिए बाला प्रीतम कहने ते बच्चे करके नहीं, बल्कि भाई ये मनीए कि ए दुनिया दे लोगों जिसनों तुसां कहंदे हो बच्चा, साडी नज़रां नाल तको ते मैनू तां अपना सब तो सोहना ते सब तो जवान जिस दे कदे बुढ़ापा नहीं आना, वो प्रीतम मैनू नज़र आंदा है गुरु हरकृष्ण साहब जी दे विच। सच्चे पातशाह जी कृपा करन, होईयां भुलां गलतियां दी खिमा। हुण आप जी नूं वख-वख स्कूलों तो आए जिहड़े विद्यार्थी ने लगभग 9:30 बजे तक गुरबाणी के कीर्तन नाल जोड़नगे। आप जी ने इस तरह गुरबाणी के रस्म मानण की कृपालता करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।